नमस्कार दोस्तों, केवीएस टुडे के इस चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सभी जानते हैं केवीएस की एडमिशन गाइडलाइंस अभी थोड़े दिन पहले आई थी और उसके अनुसार अब केवीएस के फॉर्म भरे जा रहे हैं क्लास फर्स्ट के लिए। तो क्लास फर्स्ट के लिए किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं, इसके दो मोड होंगे। एक तो डायरेक्ट आप ऑनलाइन जाकर सर्च इंजन में डाल के केवीएस के पोर्टल पर जाकर उसका फॉर्म भर सकते हैं, और दूसरा गूगल प्ले में जाकर इसकी एक ऐप है जो कि केवीएस की ऐप है, उसको डाउनलोड करके एडमिशन के लिए जो बनी है उसको डाउनलोड करके वहाँ भी आप ऑनलाइन भर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ये एडमिशन फॉर्म भरे जाएंगे। चलते हैं किस प्रकार भरते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो भी सर्च इंजन है उस केवीएस एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2020, और इस तरीके से आपको ये एक लिंक मिलेगा केवीएस ऑनलाइन एडमिशन kvs.gov.in। इसमें आपको यहाँ क्लिक करना है। इस ब्लू कलर का जो ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। करते हैं, इस तरीके से फॉर्म खुलकर आएगा, आपको सामने ही नज़र आएगा। ये जो नज़र आएगा इसमें आप देखिए, ये पोर्टल जो है ये आपको साफ साफ लिखा 2020 और 2021 के लिए ही है, और कक्षा 1 में प्रवेश के लिए ये ध्यान देने वाली बात है। अगर इससे ऊपर कोई फॉर्म आपको भरना है कक्षा 2 या उससे ऊपर के लिए, तो जिस विद्यालय में अगर वैकेंसी क्रिएट होती है तो वो पब्लिश करेगा, और उसके अनुसार वो जो कि एडमिशन गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग उसको भरेगा ऑफलाइन मोड के द्वारा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केवीएस के कक्षा फर्स्ट के लिए जो एडमिशन है उसके लिए किस तरह आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पंजीकरण करना पड़ेगा, यानी कि बात करें यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं उसके बाद आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशंस हैं यहाँ पर, ये इन्फॉर्मेशन आपको हिंदी में भी होंगी और इंग्लिश में भी होंगी। आप जिस लैंग्वेज में अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं उस लैंग्वेज में आप इसको क्लिक कर सकते हैं, उसी लैंग्वेज में आपका ये फॉर्म खुलकर आ जाएगा। ये आपका हेल्प डेस्क दिया हुआ है 20/7/2020 से सुबह 10 बजे से ही आपको उपलब्ध हो जाएगा। ये सारी आपको इन्फॉर्मेशंस पढ़नी है। ये कैटेगरी जो है, उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस दिया हुआ है, रीडिंग द इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, फर्स्ट टाइम यूज़र लॉगिन टू द एडमिशन पोर्टल, फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। इस तरह के ये सारी जब सारी ये इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, और मैं यही कहूँगा कि आप एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा इन्फॉर्मेशंस को पढ़ने से पहले, ये भरने से पहले। तो जब आप जाते हैं लास्ट में बिल्कुल जाते हैं तो ये आपको बोलेगा कि रीड केयरफुली। जब आपने सारा कुछ पढ़ लिया है तो आपने यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा ये, और इसको क्लिक करने के बाद आगे बढ़ें, यानी कि प्रोसीड आप करेंगे। तो जब प्रोसीड करेंगे तो इस तरीके से ये खुल कर आएगा, यानी नया पंजीकरण किस तरह आप कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप देखिए, पहला आएगा बच्चे का नाम। मान लिया बच्चे का नाम है रमेश, तो यहाँ पर रमेश, ये कुमार और ये शर्मा अगर है तो ये तीनों नाम इस तरीके से आएंगे। आपको टाइप करने हैं, ये तो मैंने लिखकर आपको बताया कि किस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद ये दिव्यांग अगर बच्चा है तो उसके लिए डिसेबल्ड या है तो ये आपको यहाँ क्लिक करना है, और नहीं है तो आपको यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद एक जो प्रोसेस है उसके अंदर जो एडमिशन गाइडलाइंस के द्वारा जो केंद्रीय विद्यालय के जो बच्चे होते हैं, यानी कि पोता पोती या बच्चे जिसके होते हैं, जो एम्प्लॉय हैं उनके बच्चों की बात कर रहे हैं या ग्रैंड चाइल्ड की बात कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर ये ऑप्शन होता है, उसको भर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ 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 ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ग्रैंड चाइल्ड है, रिटायर्ड है, वर्किंग है, या चाइल्ड ऑफ रिटायर्ड केवीएस एम्प्लॉय है, या चाइल्ड ऑफ केवीएस एम्प्लॉय, वर्किंग केवीएस एम्प्लॉय है ये। और अगर नहीं है तो आपको ये क्लिक करना है यहाँ पर। जब आप ये क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद ये आगे ईमेल आईडी आपका पूछता है। यहाँ पर ईमेल आईडी आपने भरनी है, यहाँ पे फ़ोन नंबर भरना है, और ये कैप्चे इमेज होती है जो कि आपको एज इट इज़ यहाँ पर आपको भरनी है। यानी कि ये जो लिखा है छोटा है तो छोटा PNAK और ये W। इस तरीके से आप जब सारी इन्फॉर्मेशन भर देते हैं तो आपको यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन का बटन दबाना पड़ता है। मैं पहले ही एक रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो एक OTP आपको आएगा। क्या आएगा? OTP। जब OTP आपका आ जाएगा और आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई हो जाएगा, उसके तुरंत बाद आपके पास एक कोड आ जाएगा। एक आपको कोड मिल जाएगा जो कि यूज़र आईडी के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं। उसको आपको लॉगिन करते हुए समय
वो डालना है। वो मैं आपको बताऊंगा अभी किस तरीके से। तो मेरे पास वो कोड आ चुका है, तो हम जाते हैं लॉगिन की ओर सीधा। जब आप लॉगिन की ओर जाते हैं तो ये आपको लॉगिन दिया हुआ है। जब आप लॉगिन की ओर जाते हैं तो ये लॉगिन का बटन दिया हुआ है, लॉगिन करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं पहले ही कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर वो सारी इन्फॉर्मेशन भर दूंगा जो यहाँ पर मुझे भरनी है, और उसके बाद मैं सीधा आपको ले चलता हूँ। इस तरीके से आप यहाँ पे लॉगिन कोड डालेंगे, बच्चे की जन्मतिथि डालेंगे, मोबाइल नंबर जो आपने दिया था वही मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद वही क्लियर जो कैप्चा इमेज है उसकी बात करते हैं, वो कैप्चा इमेज आपको एज इट इज़ यहाँ पर डालनी है। तो मैंने आपको बताया कि कोड मेरे पास पहले आ चुका है, तो वो कोड मैं डाल देता हूँ, और डालने के बाद सीधा सीधा मैं वहाँ पर आपको बताता हूँ किस तरीके से हम पहुँच सकते। इस तरीके मैंने लॉगिन कर दिया है। जब लॉगिन करेंगे तो इस तरीके बच्चे की जो आपने इन्फॉर्मेशन भरी है वो नाम यहाँ पर आ जाएगा, और जब नाम आ जाएगा तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये सारी आपको फिल करनी है, ये बच्चे का नाम ये सब पहले से दिया होगा, और ये एप्लीकेबल है, दिव्यांग है, ये सब आपने पहले से किया हुआ है। जेंडर आपको यहाँ पर करना होगा कि जेंडर, ये जेंडर क्या है, फीमेल है या फीमेल है, उस तरीके से आपको सेलेक्ट करके ये आगे बढ़ना है। इस तरीके से परिवार का ये यहाँ पर दिया हुआ है, परिवार का यानी फैमिली इनकम ग्रुप की बात करें, इनमें से तीनों में से आपको चूज़ करना है जो आपको ठीक लगे। कमाए वर्ग के अंतर्गत हैं तो ऊपर नहीं है तो ये वाला भरा जाएगा, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं तो ये, गरीबी रेखा से नीचे हैं तो ये। आप जो भी भरते हैं, अगर ऊपर वाला भरते हैं तो आपको किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, और अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में है तो आपको EWS का 6 महीने पुराना सर्टिफिकेट चाहिए होगा, इससे ज़्यादा नहीं। ये गरीबी रेखा से नीचे है तो BPL सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। ये मैंने कर दिया कि डू नॉट बिलोंग टू, मैं इसको करता हूँ। अगर आप किसी कास्ट से रिलेटेड हैं तो आप जनरल हैं तो जनरल कीजिए, OBC हैं तो OBC, क्रीमी है या नॉन क्रीमी लेयर है, ये आप ध्यान रखिएगा। इस साल जो कोटा है ये नॉन क्रीमी लेयर, जो नॉन क्रीमी लेयर है इसका 27% कोटा हो गया है, तो उसके हिसाब से आप सोच समझ के इसको भरिएगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है नॉन क्रीमी लेयर का तो आप भरिएगा, अन्यथा नहीं। SC है तो SC का, ST है तो ST। आप जो भी क्लिक करते हैं उसके लिए आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, ये आप मानकर चलिए। तो ये मैंने ये जनरल कैटेगरी कर दिया है। रक्त समूह जो बच्चे का है वो आपने देखना है, ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, क्या है वो आपको देखना है। तो जैसे मैंने कर दिया ये ए पॉजिटिव, तो इसके बाद ए नेक्स्ट प्रोसेस की ओर मैं चलता हूँ। जब नेक्स्ट चलते हैं तो ये मांगता है बेसिक इन्फॉर्मेशन बच्चे की हो गई है, आप पेरेंट डिटेल की बात करते हैं। पेरेंट डिटेल में चलते हैं तो हम आगे चलते हैं। तो पेरेंट डिटेल में ये माता का विवरण यहाँ पर देना है कि माता का टाइटल आपको देना है, मिसिस हैं या लेट हैं या जो भी हैं। उसके बाद पूरा नाम माता का यहाँ पर देना है, जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ नेहा, और ये मैं टाइटल चूज़ कर लिया मिसेस। आगे चलने के बाद ये राष्ट्रीयता की बात करेगा, तो राष्ट्रीयता हमारी इंडियन है। डू यू वांट टू कॉपी मदर्स रेजिडेंशियल एड्रेस टू ऑटो फिल फादर रेजिडेंशियल एड्रेस, यदि दोनों एड्रेस सेम हैं तो यहाँ पर हम हाँ कर देते हैं, मदर और फादर का। कंट्री की बात करें, कंट्री ये इंडिया है। राज्य अगर बात करें तो जैसे हमारा दिल्ली है, क्योंकि तो पूरे हिंदुस्तान के लिए फॉर्म है तो यहाँ पर दिल्ली कर देते हैं। शहर में लिख देते हैं दिल्ली। और अगर एड्रेस की बात करें यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे 649 यमुना विहार, ये आपने कर दिया। उसके बाद पिन कोड जो भी आपका, जैसे 11 जो भी है 53 जैसे कर दिया हमने। उसके बाद टेलीफोन नंबर, अगर कोई लैंडलाइन नंबर है और अगर कोई मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर नंबर दे सकते हैं। उसके बाद मेल आईडी अगर कोई है तो यहाँ पर देनी है आपको। माता यदि काम करती हैं तो कृपया निम्न जानकारी भरें, तो अगर मम्मी काम करती हैं तो ये आपको देनी है। बाकी व्यवसाय आपको यहाँ पर भरना है, मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जैसे टीचर कर दिया मैंने। संस्था का नाम मान लिया दिल्ली MCD कर दिया।
और यहाँ पर पिता का विवरण देना है। ये माता के लिए निम्न जानकारी मांगी है उन्होंने। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर NA भी कर सकते हैं यदि है तो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप भरें, जो जो स्टार जहाँ पर बना होगा ये आपको ज़रूरी है फिल करना। अब पिता का विवरण यदि मांगा है तो पिता के विवरण के लिए जैसे मिस्टर लगाएंगे, पिता का पूरा नाम जैसे मैं विकास कर देता हूँ, इसकी भी नेशनलिटी इंडियन हो जाएगा। यहाँ भी रेजिडेंशियल एड्रेस है तो डू यू वांट टू कॉपी फादर रेजिडेंशियल एड्रेस टू ऑटो फिल मदर रेजिडेंशियल एड्रेस, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। वो पहले ही हम कर चुके हैं, शायद इसलिए नहीं हो रहा है, क्योंकि माता के विवरण में हम दे चुके हैं। तो इंडिया हो गया, दिल्ली, ये सब वो आ चुका है जो कि हमने पहले दिया। देखो ऑलरेडी भरा हुआ है क्योंकि हमने वहाँ येस कर दिया था शुरू में। आप देखिए यहाँ पर माता के एड्रेस की बात करें, ये आप देखिए शो पर ये डू यू वांट टू कॉपी मदर्स रेजिडेंशियल एड्रेस, तो ये हमने यहाँ पर ऑलरेडी कर दिया, इसलिए आगे भरा नहीं जा रहा है। तो आगे चलते हैं हम। माता का हो गया, पिता का हो गया। उसके बाद यहाँ पर पिता का मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम चलते हैं, ईमेल आईडी आपको देनी है तो कोई। gmail.com, इस तरीके से आपने मेल आईडी भी दे दी यहाँ पर। उसके बाद यदि पिता काम करते हैं तो निम्न जानकारी भरें, जैसे व्यवसाय भर दिया, यदि पिता भी मान लिया टीचर ही हैं। और संस्था की बात करें, संस्था यानी कि मान लिया दिल्ली में ही है और दिल्ली गवर्नमेंट में मान लिया टीचर हैं। तो इस तरीके से हम ये नेक्स्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे फिर हम। अभी चॉइस ऑफ स्कूल आप इसमें आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, चॉइस ऑफ स्कूल, आपको कौन सा स्कूल चाहिए तो इसमें आप भरेंगे। तो इसमें हम चलते हैं, तो सेलेक्ट वन विद्यालय, तो आप 3 विद्यालय इसके अंदर भर सकते हैं। इसके अंदर 3 विद्यालय का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये देखिए आपको फर्स्ट विद्यालय, सेकंड विद्यालय और थर्ड विद्यालय। जब आप तीनों भरेंगे तो इसमें आपको तीनों के लिए मतलब आप कर सकते हैं नामांकन। 3 मैक्सिमम एक फॉर्म से आप 3 विद्यालय में नामांकन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे राज्य की बात करें तो हम जैसे दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में कर लिया और चूज़ विद्यालय करते हैं। तो सबसे पहले जैसे AGCR फर्स्ट शिफ्ट कर लिया हमने। उसके बाद क्या आपको सेवा प्राथमिक श्रेणी भरने में मदद चाहिए, यानी कि यू नीड हेल्प फिलिंग सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी, तो जैसे हम नो कर देते हैं यहाँ पर। तो सेवा प्राथमिकता श्रेणी इधर से आई है। चिल्ड्रन ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल, अब क्योंकि मैंने दिल्ली गवर्नमेंट भरा है तो दिल्ली गवर्नमेंट जो होती है वो थर्ड कैटेगरी में आती है। थर्ड कैटेगरी मैंने यहाँ भर दिया है। देखिए यहाँ पे प्रायोरिटी जो होती है वो कैटेगरी के हिसाब से होती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स होती हैं ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल, वो फर्स्ट कैटेगरी में आती हैं। और अगर बात करें सेकंड कैटेगरी की, तो सेकंड कैटेगरी में सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑटोनमस बॉडीज़ आती हैं। थर्ड कैटेगरी की बात करें तो ये स्टेट गवर्नमेंट की जो जॉब्स होती हैं ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल वो आती हैं। और फोर्थ कैटेगरी की बात करें तो इसके अंदर जो आपकी ऑटोनमस बॉडीज़ हैं वो आती हैं। और फिफ्थ कैटेगरी में आपका सिविलियन आते हैं। तो ये आप सोच समझ के भरिएगा। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट के स्कूल्स हैं वहाँ पर उनको प्रायोरिटी मिलती है, फर्स्ट कैटेगरी वहाँ बनती है और वहाँ इस तरीके से 6 कैटेगरीज हो जाती हैं। बात करें अभिभावक में, अब ये पूछ रहा है यहाँ पर कि अभिभावक में पिता, माता, दादा, दादा दादी, यानी कि प्रोजेक्ट सेक्टर स्कूलों की बात करें तो वहाँ के लिए पूछ रहा है। और अगर वो है तो इसको आपने, जो अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उसको आप फादर या मदर जो भी है उसको आप क्लिक कर सकते हैं, जैसे फादर। यदि चयनित माता पिता पिछले 7 वर्षों में स्थानांतरण हुआ है, अगर स्थानांतरण हुआ है पिछले 7 साल में, क्योंकि यहाँ पर जो प्रायोरिटी दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जो लास्ट 7 ईयर्स के जो ट्रांसफर्स होते हैं उसको प्रायोरिटी दी जाती है। उस हिसाब से अंक निर्धारित करके वो बच्चों की प्रायोरिटी पहले नंबर पे ली जाती है पहले, उसके बाद बाकी को दिया जाता है। और ये क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट की बात करें तो मैं नो कर देता हूँ यहाँ पर, जिसका है वो करिएगा। अब ये पहला स्कूल मेरा जो है, और उसके बाद क्या करना है, ये जो हमारे तीनों स्कूल हैं उनको आप बारी बारी से कर सकते थे। ये जैसे हम बात करें
चॉइस ऑफ स्कूल की जैसे हम जाते हैं, प्रीवियस के लिए अगर कोई जाना तो प्रीवियस कर सकते हैं। विद्यालय एक हो गया था, दूसरा करना है तो दूसरा भी इसी तरीके से, तीसरा करना है तो तीसरा भी इस तरीके से, एंड लास्ट में आप नेक्स्ट कर सकते हैं। मैंने एक ही स्कूल अभी यहाँ पर भरा है आपको सिर्फ बताने के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपके अपलोड होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करें, उसकी ओर चल रहे हैं, तो यहाँ ये ध्यान दीजिएगा जो केवल PDF और JPG फाइल ही मायने हैं यहाँ पर, तो ये कृपया PDF में या JPG फाइल में ही बना लीजिएगा। और जो इनका साइज़ है वो अधिकतम 256 KB तक होना चाहिए। ऑन ऑल डॉक्यूमेंट मार्क विद स्टार आर मैंडेटरी, यानी जिस पर स्टार लगा हुआ है इस तरीके से वो सारे मैंडेटरी हैं, उनको आपको अपलोड करना ही करना है। अब बात करें जैसे चूज़ फाइल बात करते हैं, तो यहाँ पर चूज़ फाइल है तो यहाँ पर ये अपलोड करेंगे आप, ठीक है। तो ये फाइल करिए आपने चूज़, यहाँ से फाइल करेंगे और ये कोई भी आप फाइल यहाँ से उठा लीजिए। मान लिया आपके कंप्यूटर में या कहीं पे भी कोई फाइल है तो आप उसको उठा के यहाँ पे डाल सकते हैं। मान लिया मैं कोई भी जैसे ये फाइल मैंने उठा ली एक, और मैं इसको अपलोड करता हूँ। ये मैंने उठाई और ये फाइल मैंने यहाँ पर डाल दी, ये आ गया यहाँ पर। दूसरी फाइल ये MP4 में ये तो आ गया है, लेकिन सिर्फ JPG और वही है, ये गलती से उठ गई है फाइल। तो यहाँ दोबारा जाते हैं, कोई भी जैसे फाइल है आप उठाइए JPG में, जैसे ये JPG में है, ये मैंने ले ली है। दूसरी फाइल जैसे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कोई है तो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आपने उठानी है, तो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो अपने सिस्टम में जहाँ पर भी आपको लोकेशन पता है वहाँ से इसको उठा सकते हैं। मैं सिर्फ एक आपको बता रहा हूँ। उसके बाद इसको अपलोड करेंगे आप, ये अपलोड होने में टाइम लेता है। अगर आपकी फाइल इस तरीके से है, ये डन हो गया है, उसके बाद ये दूसरी फ़ोटो जो है आपका जो पासपोर्ट साइज़ का जो फ़ोटो है इसको चूज़ करेंगे हम। जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको पहले ही आप अपने सिस्टम में लगा के रखिए, तभी वो आपको हो सकेगा कि आप जल्दी कर पाएँ। और KVAGCR फर्स्ट शिफ्ट मैंने ओनली भरा है, तो इस तरीके से ये मेरे 2 डॉक्यूमेंट यहाँ मैंने लगा दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम डिक्लेरेशन एंड सबमिट। तो डिक्लेरेशन यानी कि लास्ट में आपके ये है कि आपने जितने डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड किए हैं, जितना आपने सब कुछ किया, वो सब आप उसको आपके जेन्युइन हैं, वो किसी तरीके से उसके अंदर मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आई एग्री टू द कंडीशन दैट द अबव मेंशन्ड फैक्ट्स आर फाउंड, यानी कि जब आपके बच्चे का एडमिशन होगा तो जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है, वो सारी की सारी आपको सटीक जानकारी आपकी वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए, वो आपके डॉक्यूमेंट से मैच खानी चाहिए, अन्यथा आपका जो एडमिशन है वो रद्द हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में आपको जाना है और उसके बाद सेव टू प्रीव्यू, तो आप इस तरीके से डन हो जाता है, आपका सेव हो जाता है। और सबमिट एप्लीकेशन प्रीव्यू, इस तरीके से आपको प्रीव्यू देखना है तो इस तरीके से प्रीव्यू भी देख सकते हैं, और इस तरीके से आपका ये फॉर्म भर जाएगा। ये पूरा फॉर्म आप देख सकते हैं, आपने जो जो इन्फॉर्मेशन भरी है वो आप देख सकते हैं इसके अंदर, और सबमिट एप्लीकेशन आपकी ये हो जाएगी, और इस तरीके से आपकी ये एडमिशन ये सबमिट हो गई। अब बात करते हैं, मैंने आपको दूसरा एक और मोड बताया था, वो मोड क्या बताया था मैंने बताया था ऐप के थ्रू। आपको ऐप के थ्रू करना है तो आपको सीधा अपने मोबाइल में जाना है, और मोबाइल की जो एप्लीकेशंस हैं उसमें जाना है आपको। ये गूगल प्ले में आप गए, गूगल प्ले में जाने के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय ऑनलाइन एडमिशन 2020-21 करना है, और इसको ओपन करना है। जब ये आप देख लेंगे तो आपको जब मिलेगी ये लगभग 24 MB की एक एप्लीकेशन है, जिसको आपको अपलोड करके डाउनलोड करके अपने सिस्टम में लाना है। जब आप उसको करेंगे तो उसमें वही प्रोसीजर है, रजिस्ट्रेशन आपको सबसे पहले करना है, एग्री करना है, और वही सारी चीज़ें जो उसमें, और ये लास्ट में आई हैव केयरफुली ये प्रोसीड करना है आपको, और वही जो प्रोसेस मैंने आपको शुरू में बताया वही सारा आपका है। तो इस तरीके से मैं आशा करता हूँ आपको जो KVS का जो फॉर्म भरने का जो तरीका है वो समझ में आ गया होगा, और इस तरीके से मैं आपको शुभकामनाएं भी देता हूं कि 2020 और 2021 के लिए जो आपके बच्चे का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनके जिस उम्मीद से आप कर रहे हैं वो उस उम्मीद में आप कामयाब हों। और KVS के जो फॉर्म हैं वो काफ़ी लेट निकले हैं, जो प्रोसेस है उसमें जो समय है वो ज़्यादा लगा है, बहुत लोगों को इंतज़ार था, उसका मैंने बता दिया किस तरीके से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं बता दूं जो सेकंड क्लास से अबव जो एडमिशन है वो सब वैकेंसी पर निर्भर करते हैं। किसी विद्यालय में अगर वैकेंसी है तो फॉर्म निकलेंगे,
और अगर नहीं है तो नहीं निकलेंगे। और निकलने से पहले अगर किसी विद्यालय वैकेंसी है तो विद्यालय उसके लिए पब्लिश करेगा। तो इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।